जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, प्रकृति के गर्भ में ऐसी अनेकों दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटियां छिपी हुई हैं जो मानव जीवन के कष्टों को हरने की क्षमता रखती है। इन्हीं दुर्लभ और शक्तिशाली वनस्पतियों में से एक है बागनक। इसे सामान्य भाषा में बग्न का अथवा बिच्छू कांटा भी कहा जाता है। ये वनस्पति देखने में जितनी साधारण प्रतीत होती है, इसके गुण उतने ही असाधारण और रहस्यमय हैं। तंत्र, शास्त्र और आयुर्वेद में इस पौधे का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। प्राचीन आर्षियों और मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था, इस पौधे के भीतर नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। इस विस्तृत लेख में हम बागनक पौधे की उत्पत्ति की कथा और इसके द्वारा भूत प्रेत शनि राहु के छूटना और जादू को भस्म करने की विधियों पर प्रकाश डालेंगे। बाघ की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। बाघनक पौधे की उत्पत्ति के विषय में पुराणों और लोक कथाओं में एक अत्यंत रोमांचक और भक्तिपूर्ण आख्यान प्रचलित है। ये कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जब हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का अत्याचार तीनों लोगों में बह गया था, तब धर्म की रक्षा के लिए और अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राण बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने एक अद्भुत रूप धारण किया। यह रूप ना तो पूरी तरह मनुष्य का था और ना ही पूरी तरह पशु का यह रूप था। भगवान नरसिंह का उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई अस्त्र मार सके, न शस्त्र, न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न नर से, न पशु से। गोधूली बेला के समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पर लिटाया और अपने तीखे नखों से उसका वध कर दिया। उस समय भगवान नरसिंह का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। उनके नाखून दैत्य के रक्त से सने हुए थे। वध करने के पश्चात जब भगवान का क्रोध शांत हुआ और वे अपने नखों को झड़ रहे थे, तब उनके नखों से पृथ्वी पर कुछ अंश गिरे। माना जाता है कि भगवान नरसिंह के उन दिव्य और शक्तिशाली नखों के अंश जहां जहां पृथ्वी पर गिरे, वहां वहां एक विशेष प्रकार की वनस्पति उत्पन्न हुई। इस वनस्पति का फल देखने में बिल्कुल बाघ या सिंह के नख जैसा था। इसके फल में दो तीखे कांटे होते हैं जो किसी हिंसक पशु के पंजे के समान मुड़े हुए होते हैं। इसी कारण इस पौधे का नाम बाघनक पड़ा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भगवान नरसिंह के नखों के तेज से हुई है। इसलिए इसमें आसुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा को चीरने और नष्ट करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार ये पौधा भी अपने धारण करने वाले की हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। वनवासी समाज में ये मान्यता बागनक साक्षात नरसिंह भगवान का ही स्वरूप है। बाघ का स्वरूप और पहचान। ये पौधा आमतौर पर वर्षा जन्म तमे बंजर भूमि और सड़क के किनारों पर अपने आप उगाता है। इसके पत्ते चौड़े और रोएदार होते हैं। इसके फूल सुंदर और गुच्छों में लगते हैं, जिनका रंग हल्का गुलाबी और बैंगनी आभाली है। परंतु इस पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका फल है। फल सूखने के बाद काला और अत्यंत कठोर हो जाता है। इसकी आकृति को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी बाघ ने अपना पंजा सिकुड़ रखा हो। इसमें दो नुकीले कांटे होते हैं जो बिच्छू के डंक जैसे भी दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इसे बिच्छू घास या उलट कांटा भी कहा जाता है। इसके खड़े आवरण के भीतर इसका बीज सुरक्षित रहता है। तंत्र क्रियाओं में इसी सूखे हुए फल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। शनि, राहु और केतु का महाशत्रु ज्योतिष शास्त्र में शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।